15th हो चुका था। डीपीपी में मैंने आंसर बताया था या नहीं? नहीं बताया था ना। नाइट्रोजन ऑलरेडी बॉन्ड है ना इसके पास, पाई बॉन्ड। तो इसका जो लोन पेयर होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? अभी नहीं करेगा ना, पहले से डबल बॉन्ड है उसके पास। तुमने खुद से बनाया होगा, मैंने नहीं बताया। हाँ भाई, ये बनाओ, सभी लोग बनाओ, मैं अभी चेक करूंगा नोट्स में तुम्हारे। चलो बताओ, एक साथ हमें एटलीस्ट कितने बॉन्ड को ब्रेक करना होता है स्टार्टिंग में? दो को। तो ये लोन पेयर को तो हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो अगर मैं इस बॉन्ड को इधर घुमा रहा हूँ तो हमें इसको भी इधर ही घुमाना पड़ेगा। बताओ मैंने नाइट्रोजन की तरफ क्यों घुमाया है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी डबल बॉन्ड एन पे क्या आ जाएगा भाई बताओ? माइनस, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस पे प्लस। सी डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव। हाँ भाई देखो, एक बार लास्ट स्टेप में एक साथ दो बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, लास्ट स्टेप में, है ना? कितनों का सही है? ये डीपीपी में भी तो था, एग्जैक्टली सही है। कितने आरएस आ गए इसके? 5। देखो जिनको नहीं आता है उन्हें मैं एक बार रूल समझा देता हूँ। हमें एटलीस्ट मिनिमम दो बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना होता है फर्स्ट स्टेप में। और बॉन्ड उस तरफ होगी जिस तरफ मोस्ट नेगेटिव एटम लगा होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो चार्ज आएगा उसके अलोंग, मतलब यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ क्या लाना पड़ेगा? माइनस, इसलिए मैंने इस बॉन्ड को इधर ब्रेक किया है। ऐसे ही हमें आगे चलना है, लास्ट तक फिर सेम वही बन जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या बनाना होगा इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का जो तरीका होता है वो क्या है? सबसे पहले पांचों में जो कॉमन पार्ट है उसको बना लो। बताओ पांचों में कॉमन पार्ट क्या है? क्या ये पार्ट कॉमन है जो पांचों में है? देखो सभी लोग बोलो यार। और यहाँ पे क्या आएगा? डॉट 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 को मैं सर्कल भी बना सकता हूँ। फिर यहाँ भी डॉट डॉट आएगा और इधर भी डॉट डॉट आएगा। और नाइट्रोजन पे क्या आएगा? डेल नेगेटिव। चाहे तो मैं 3 डेल नेगेटिव लिख दूं या सिर्फ डेल नेगेटिव लिख दूं, वो भी सही है। अब बताओ प्लस कहाँ आया? डेल प्लस इधर ऑर्थो पे। ओए तुम दोनों को क्या दिक्कत है? अब तुम बाहर जाओगे, लास्ट वार्निंग है। क्या दिक्कत रहती है भाई तुम्हें रोज रोज? देखो भाई मैच करो। सही है। नेक्स्ट का बनाओ। नेक्स्ट बनाओ भाई सभी लोग। बताओ इधर माइनस तो हमें यहाँ, तो हमें इस बार सिर्फ एक बॉन्ड को ही ब्रेक करेंगे हम।
पहले स्टेप में। क्यों? क्योंकि पहले से चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज नहीं होता तो हमें 2 स्टेप में ब्रेक करना होता। बनाओ भाई सभी लोग, मैं देख रहा हूँ। कोई बोर्ड पे आके बनाना चाहेगा जिसका हो गया है, जिसको आता है बनाना? कोई है? देखो इसके कितने RS आए, 1 2 5 है ना, सबको गिनना है। 5 RS है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे पहले हम उस पार्ट को लिखेंगे जो पार्ट सब में कॉमन है। क्या ये पार्ट सभी के पास है? देखो, क्या मैं यहाँ डॉट 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 से सर्कल बना सकता हूँ? और डेल नेगेटिव ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। और इस CH2 में क्या 2 बार डेल नेगेटिव लिख दूँ? किस किसका सही है? हाँ, यहाँ भी डॉट। चले आगे, बोलो। अच्छा एक बात तुम्हें पता है ना, ये जो पांचों स्ट्रक्चर्स है टोटल, जैसे वो कंपाउंड है उसके टोटल 6 स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, जिसमें से 5 RS है और एक RH है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और ये सारे क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बताओ इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये रियल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का और ये गलत है। अगर मैं तुम्हारे को रेजोनेंस नहीं पढ़ाया होता, दोबारा बोल रहा हूँ, और ये तुम्हारे स्ट्रक्चर, तो तुम बोलते कि सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, पर इन रियलिटी क्या है, यहाँ में है कुछ। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ सिंगल है, सिर्फ सिग्मा है, और यहाँ सिग्मा। ये जो 3 डबल बॉन्ड है वो पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट। बोलो। तो इसका जो बॉन्ड होगा वो 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, और इसका 2 नहीं है, 2 से, ठीक है ना? चलिए आगे। देखो ये है फ्री रेडिकल, यहाँ ना मैंने प्लस दिया है ना माइनस दिया है। इसका तरीका क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग जो बॉन्ड है ना, देखो इधर, जो डबल बॉन्ड है ना, इसको हम लोग होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। होमोलिटिकली का मतलब है ना ही किसी एटम पे प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। का हम लोग एरो जो बनाते हैं ना, हाफ हेड एरो बनाएंगे। समझ आया? क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जब तुमने ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया इस एटम पे, और इस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आया। जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन आया वो ऊपर वाले के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा या नहीं? और इधर क्या आ गया? फ्री रेडिकल। क्या करोगे अब? इसको सिमिलरली ऐसे ब्रेक करो। समझ गए या नहीं समझ गए? करो इसको कंटिन्यू। फ्री रेडिकल का यहाँ क्या मतलब है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही है। प्लस का मतलब होता है 4 होते हैं, है 3। और माइनस का मतलब 4 होते हैं, है 5। चलो करो।
बैग हटाना भाई, सीधा डेल डॉट। देखो भाई ये बनेंगे इसके 5 ठीक है। अब बना लो इसका रियल स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या मैं सिर्फ सर्कल लिख दूं, कोई दिक्कत? सर्कल का क्या मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और CH2 पे फ्री रेडिकल 2 बार आ रहा है ना, तो 2 डेल डॉट लिख देता हूँ यहाँ पे। और बाकी ऑर्थो पे आ रहा है डेल डॉट, और पैरा पे आ रहा है, ये आएगा इसका। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट सभी लोग। कितने आ रहे सारे नेक्स्ट में बताना, बनाओ सभी लोग। बताओ यहाँ पे प्लस है, तो हमें किसी भी एक साइड क्या लाना होगा? तो इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, जिधर हेड होगा उधर क्या आता है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना लिया, और यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा? नहीं ऐसे नहीं, नहीं इसी को मैं अगर ऐसे ब्रेक कर दूं तो, देखना 3 RS आ गए। देखो अगर कभी भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो ना कि तुम एक कम या एक ज़्यादा बना रहे हो, तो तुम ऐसे देख सकते हो कि भाई जो हमारा RS बनाने का मेन रीज़न क्या है, कि हमें ये दिखाना है कि जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे नहीं है, ये पूरे रिंग में है। और अगर पूरे रिंग में है तो कम से कम एक एक बार हर तुम्हें स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या लाना होगा, जैसे एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आया है, एक बार तुमने यहाँ ले आया, फिर एक बार तुम इस साइड ले आए। समझ रहे हो? देखो मैं ये सर्कल करके बीच में प्लस लिख दूँ, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था ना उस दिन। डेल प्लस मैंने इस पर प्लस पूरा लिख दिया है क्योंकि ना तीनों पे आ रहा है, वैसे कोई बात नहीं, तुम डेल प्लस लिख दो। वैसे कहीं कहीं प्लस लिखा भी मिल सकता है, वो भी सही है। जो मैं अभी बता रहा था ना, तीनों कार्बन पे प्लस डेल प्लस, वैसे भी लिख सकते हो, वैसे भी। चले आगे क्या? क्या डॉट डॉट मिलकर ही तो सर्कल बन जाता है, कौन पूछ रहा है? चले आगे। 19th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके टोटल RS बनाओ। ठीक है, होगा DPP का।
सर बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हमें बगल वाले एटम पे कौन सा चार्ज लाना होगा? प्लस लाना होगा, क्योंकि लोन पेयर को हम क्या मानते हैं? कितना आंसर आएगा इसका? जिसका हो गया है वो बता दो मुझे, अभी टाइम लगेगा वैसे, जो घर से करके आया होगा उसके ही हो गया होगा। कितना आएगा भाई? नहीं नहीं, देख के नहीं बताना है, यहाँ बनाओ। स्कूल में 5, और किसी का? चलो आंसर 5 है, सबको प्रूफ करना है 5। हाँ भाई, पहले ये बताओ 5 किसके आ गए? 5 बताओ भाई, 5 किसका आ गया? नहीं, 5 ही आने चाहिए, और आप कंफर्म हो कि हाँ 5 आ गए और 5 ही आंसर होगा। चलो भाई देखो, मैं बताता हूँ। सभी लोग इधर देखो, बताओ यहाँ पे। देखो देखो इधर बोर्ड पे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना? इसका मतलब नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर नाइट्रोजन पे यहाँ डबल बॉन्ड होता तो नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो लोन मानते माइनस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो लोन पेयर को ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको माइनस मानते हैं, हाँ या ना? अब ब्रेक करो तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस। नाइट्रोजन आएगा तो एक आएगा, लेकिन उसमें मैंने नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज दिया है, कोई बता सकता है क्यों? 3 बॉन्ड बनाता है, मैंने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो हुआ क्या होगा? यहाँ पे अगर प्लस जब आया होगा तो नाइट्रोजन पहले अपना लोन पेयर में के एक इलेक्ट्रॉन को इसको दिया होगा, उस कारण नाइट्रोजन पे प्लस आया होगा, क्योंकि जो देता है उस पे क्या आता है? प्लस। नाइट्रोजन के पास एक बचा और इसके पास भी एक बचा, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पे, ये प्लस आया तो इधर माइनस, अब इसको भूल जाओ। अब ये जो माइनस है, फिर हमें आगे क्या करना होगा? इसको ब्रेक किए, क्या करूं बताओ? अब तुम्हें देखो यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ही तुमने इसको ब्रेक किया, तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक साथ दो बॉन्ड फॉर्म करने चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम एक साथ दो बॉन्ड फॉर्म करो, क्योंकि ये प्लस है और ये। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो कभी किसी हालत में बना ही नहीं सकता। तो अब तुम क्या करोगे, सुनना। तुम क्या करोगे, इस प्लस चार्ज को भूल जाओगे कि यहाँ कोई चार्ज था भी, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है वो फॉर्मल चार्ज है, वो इसलिए आया है क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए। तुम क्या करोगे, ये आगे वाले डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करोगे। जब ब्रेक करोगे तो अब नाइट्रोजन पे बोलो दोबारा प्लस आएगा, दोबारा प्लस आएगा ना, एक प्लस तो पहले से है, दोबारा प्लस आएगा, वो प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया? अब ये नेगेटिव वापस से क्या करेगा?
ये देखो अब क्या होगा यहाँ बताओ। देखो समझ आया, पर इस बार हम लास्ट वाले आरएस को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। हर बार क्या होता था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती थी। समझ रहे हो क्या हुआ है? सबसे ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कौन सा था? यही था ना? इसके बाद वाला, हाँ। ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे देखो ये जो प्लस चार्ज है इसको आप भूल जाओ। ये प्लस वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या बनाऊंगा मैं इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में तो भाई सबसे पहले वो बना लो जो कॉमन है। क्या है कॉमन? यही है, देखो। क्या मैं यहाँ सर्कल कर दूं? सर्कल का मतलब समझ गए? पूरे में पाई इलेक्ट्रॉन्स फैला हुआ है, और इस नाइट्रोजन पे कितने बार आ रहा है चार्ज? प्लस। एक दो तीन चार। यहाँ पे लिख दो 4 डेल प्लस। यहाँ डेल माइनस आ रहा है, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, और यहाँ डेल माइनस। तो तुम बीच में भी डेल माइनस लिख सकते थे अगर तुम्हें इन चारों पे नहीं लिखने का मन है तो। आया समझ? जिसका हो गया वो 20 करो। 20 बहुत अच्छा सवाल है। तो बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस नहीं करते। तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? दो दो इसमें है क्योंकि हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो दो इसमें, दो इसमें चार, और एक लोन पेयर 6। कौन 8 बोल रहा है? इसमें 6 होगा, ठीक है। नीचे वाला भी गलत है तुम्हारा। चलो भाई तुम लोग बनाओ 20। कितने आ रहे आएंगे? 5 आ गए? बाकी लोग बनाओ भाई। खुद से बनाओगे भाई तभी सीखोगे, मेरा कॉपी करने से नहीं होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए आरएस बनाना। खास बात ये है कि 20 बिल्कुल सेम है 19 की तरह, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस दो लोन पेयर दिख तो रहे हैं पर पार्टिसिपेट एक ही करेगा। अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा। तो ये सवाल तुम्हारे सामने आता, ये, और तुमसे पूछता कि बताओ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलते तुम? बताओ। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, sp3 बोलते। पर यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस होने से ये जो लोन पेयर है अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? डबल बॉन्ड में, बाई बॉन्ड में। यानी इसकी रियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ना कि sp3। या ऊपर से बोलो भाई। 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, पर मेरे भाई लोन पेयर रेजोनेंस में है। यही तो रेजोनेंस में मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। हो गया 20 सभी का? 5 ही आरएस आएंगे इसमें भी, बनाओ भाई, ये तो बनना चाहिए। अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा? बताओ यहाँ लोन पेयर है तो मुझे बगल में क्या लाना होगा? प्लस। बॉन्ड को किधर ब्रेक करूं? यहाँ भी बताओ प्लस आएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बना रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस।
इस प्लस को भूल जाओ। हाँ, जैसे अभी बताऊंगा ना, इसका बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा। एक और बनेगा, लेकिन लास्ट वाला बनाओ या नहीं बनाऊं, रहने दो ना लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या बना दूं मैं इसका अब? रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ कहाँ डेल माइनस आ रहा है भाई? सारे कार्बन पे आ रहा है, तो मैं बीच में ही लिख दूं क्या? बोलो भाई। सभी कार्बन पे तो आ ही रहा है। और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? डेल प्लस कितनी बार? एक दो तीन चार बार आ रहा है। ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? अगर सोचो मैंने तुम्हें रेजोनेंस नहीं पढ़ाया होता तो तुम क्या बोलते? sp3 बोलते ना, दो लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड। लेकिन तुम्हें दिख गया कि यार यहाँ तो रेजोनेंस हो रही है, कैसे दिखा ये चीज? कॉन्जुगेशन है ना, लोन पेयर के बगल में डबल बॉन्ड है, तो यानी इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp2, क्योंकि एक जो लोन पेयर है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, ये मैंने संडे को तुम्हें आया ना। चले आगे, हटा दूं? 21 के बनाओ सारे, दोबारा बनाओ। अरे इसमें जितने बना लो उतने सही है। बनाओ भाई सारे RS, कितने आएंगे ये बता देना मुझे लास्ट में। अभी बनाने हैं, मैं चेक करूंगा नोटबुक में। 7 तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से 9 आने चाहिए, देख लेना बाकी। पहला स्टेप पता है ना सभी को? ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करो। नौ आने चाहिए, मैं भी चेक करूंगा भाई, सभी के पास होने चाहिए 9। हो गया।
भाई किसी के 9 आए हैं क्या? आ गए तुम्हारे? अब वापस जाओ ना ऊपर। कैसे खत्म हो जाएगा? नीचे वाले के साथ तो है। भाई यहाँ पे आए, यहाँ ये बना लिए, अब फिर ऊपर नहीं जा सकते क्या? यहाँ पे देखो माइनस आएगा। आगे 9। पता नहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो प्लस ऊपर वाले के साथ कर रहा है क्या? हाँ ऊपर वाले के साथ तो कर रहा है ना भाई। ये जो प्लस है इसके साथ नहीं बनेगा, नीचे वाली रिंग अलग हो गई ना। किस किस के आ गए 9? क्या है यार, क्यों? हाँ ध्रुव, तुम्हारे आए या नहीं? डर के आगे जीत है, डरो मत। हाँ, चेक करो मैं सभी का। भाई ये मेरे को मन नहीं है यार इतनी मजदूरी करने का, तो अगर तुम लोग बना लोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। 7 है। वापस ऊपर जाओ ना। वापस ऊपर जाओ, क्योंकि नीचे वाली रिंग के पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, तो अब हम जो ऊपर में बनाएंगे वो डिफरेंट आएगा। चलो भाई मैं बना ही देता हूँ, ठीक है? यही चाहते हो तुम लोग? तो आया ही नहीं आंसर, अब क्या करें? कितने आए? क्या? पीएस? तुम अभी जो बना रहा हूँ ना इस पे फोकस करो। बेंजीन को मैंने पीएच लिख दिया तो कह रहा है पीएच क्या है? पीएच फिनाइल होता है, नहीं बताया तुम्हें? देखो भाई, यहाँ तक आ गए तुम लोग? यहाँ तक तो आ ही गए होगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7। वो पीएच यार कुछ नहीं, मैंने बेंजीन को शॉर्ट में पीएच लिख दिया है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? 7 तक, यहाँ तक किस किस के आ गए हाथ उठाओ। इसके आगे नहीं आ रहे? भाई अब इसके आगे कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर दो ना।
अब कई बोलेंगे सर ये और ये तो सेम है, भाई सेम थोड़ी है। नीचे वाली रिंग की डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना। देखो यहाँ पे कैसे था, अब इसके ऑल्टरनेट हो गई है। आई बात समझ या नहीं आई बात? तो 9 RS बनेंगे और अब हम इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है उसमें हम सबसे पहले कॉमन पार्ट बनाएंगे। क्या कॉमन पार्ट ये है, देखना भाई, नीचे वाली रिंग में क्या डाल दूं, सर्कल, और पर ऊपर में क्या मैं सर्कल डाल सकता हूं? बोलो भाई। नहीं, क्योंकि कंप्लीट रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाफ रिंग में है। कौन सा ऊपर वाला? ये ठीक है। अब बताओ डेल प्लस कहाँ कहाँ है? देखो भाई सही है, कुछ मिस तो नहीं हुआ, देख लेना एक बार। किसी को डाउट है जिसके 7 से ज्यादा नहीं आ रहे थे, कोई डाउट है पूछो, मैं बता दूंगा। क्या? अच्छा 2 बार प्लस आ रहा है क्या? हाँ यहाँ पे 2 आया है और यहाँ भी, तो यहाँ चाहो तो 2 del प्लस लिख दो, अगर ना भी लिखोगे तो गलत नहीं है। चले आगे, अरे बोलो। 22 एंड 23, प्लीज अटेम्प्ट 22। 6 आंसर है। इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? बनाओ भाई सारे आरएस एक बार में कितने डबल बॉन्ड तोड़ोगे? लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है वैसे, पहले तुम तो कर लो। एक बार में 2 बॉन्ड फॉर्म, देखो भाई इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो तुम एक बार में कितने बॉन्ड ब्रेक करोगे? 2। लेकिन सुनो भाई, अब मेरी तरफ देखो, जो भी तुम बता रहे हो वो गलत है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। ऐसे केस में तुम्हें क्या करना होता है, देखो इधर, ये है बेंजीन रिंग, क्या दिख रहा है आपको? और इधर देखो, बेंजीन रिंग दिख रही है या नहीं? आप मुझे ये बताओ कि हम क्यों बनाते थे, कि हमें ये सामने वाले को बताना होता था कि भाई स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर डबल है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए। अरे बोलो यार। C1 C2 और C2 C3 का बॉन्ड ऑर्डर 1 इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पर इन रियलिटी है वो रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ या ना? रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या बता सकते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर आना कितना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो दोनों में ही है। अब ये जो डबल बॉन्ड आधा इसके पास, बोलो यार। 6 CC बॉन्ड है रिंग में, कार्बन कार्बन के 6 बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, तो एक के हिस्से में कितना आया? 0.5। और एक सिग्मा बॉन्ड तो सबके पास है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वलिटी कितना है? 1.5। इसी बात को अगर सामने वाले को बताना है तो मैं क्या बनाता था इसका, आर। तो तुम देखो क्या, सिर्फ अगर मैं इतना कर दूं कि जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां वहां डबल बॉन्ड ला दूं,
क्या मैं इस बात को सामने वाले को बता पाऊंगा? मैं बोल दूं कि भाई इसके 2 RS बनेंगे, एक RS में जहां जहां डबल बॉन्ड निकले में वहां वहां नहीं रहेंगे। बोलो भाई। तो हमेशा याद रखना, जब भी बेंजीन रिंग दे रखी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो 3 बॉन्ड है ना उसको पकड़ के नचा दो। समझ रहे हो? और जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वही है। तो इसके कितने RS बन गए? बोलो यार। 2। हाँ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या मैं बेंजीन को कभी कभी याद करो ऐसे बना देता था, बीच में सर्कल बना देता था ना। इस सर्कल का क्या मतलब था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे रिंग में फैले हुए हैं। बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? बोलो भाई। 6 नहीं है क्या? अबे 6 ही तो है, देखो ना, 3 पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? 23 बनाओ, अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 23 बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, बेंजीन रिंग में बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ बॉन्ड को तीनों को नचा दो। नहीं होगा, कोई चार्ज फॉर्म नहीं। हाँ, R बनेंगे 23 में? नहीं भाई, गलत है। और कोई? 2 किसका आया? गलत है। 3। 3 आंसर आ चुके हैं अभी तक, 4 3 2, एक बच गया है। ये क्लास कितने बजे तक होती है? 5? कब तक होती है? टाइम चेंज हो गया है ना, कब तक है अब? 5:45 तक होती है। हाँ भाई देखो, 3 आएगा आंसर। क्यों? देखो, सबसे पहले आप इस रिंग को पकड़ो, देखो भाई बोर्ड पे, पहली रिंग को पकड़ो और इसके तीनों बॉन्ड को, पोजीशन चेंज हो गई तीनों बॉन्ड की, देखो। अब क्या करो, अब इस वाली रिंग को पकड़ो, अब इसके तीनों बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि देखो हम RS से ना ये बताना चाहते हैं कि हर जगह डबल बॉन्ड है। समझ रहे हो? देखो, 3 RS बनेंगे। आई बात समझ या नहीं आई? यार तुम लोगों को कुछ आता भी है, आ रहा है समझ? क्या कोई बच्चा मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? नेपथलीन। अच्छा, अब एक और बात, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या तुम्हें पेन उठाने की जरूरत है? अरे जितने रिंग होंगे ना +1 कर देना। नंबर ऑफ रिंग +1 इज द आंसर। पहले वाले में कितने रिंग है? आंसर क्या है? दूसरी वाले में आंसर क्या है? 3। बोलो भाई। यानी कि इसका रूल क्या होता है? n+1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग्स। नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग्स, ये लिख लो भाई फॉर्मूला। पता नहीं, दिखवा लो। 4 बना के बैठे हो, मुझे क्या पता क्या बनाए हो। चले आगे क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया भाई, देखो ये 24 और 25 की हिस्ट्री जानना चाहोगे तुम लोग? नहीं, DPP में तो ठीक है, पर ये एडवांस में कई, मतलब 2-3 बार आया हुआ है, और मेंस में भी आया हुआ है कई बार। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है उनका।
देखो ये जो कंपाउंड है ना, वो देखो इधर, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बीटा नेप्थॉल। क्या नाम है? सुनो सुनो, अभी पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद बनाना है। जैसे यहाँ पे क्या है, दो रिंग है, और दो रिंग के ऊपर में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ओ नेगेटिव। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, बीटा पे ओ नेगेटिव लगा हुआ है। तो वैसे तो यहाँ पे ओ एच था, एच प्लस जब निकल गया तो क्या बचा, ओ नेगेटिव। जब ओ एच था ना, इसका नाम क्या था, बीटा नेप्थॉल। क्या पूछा हुआ है कि एडवांस में कि बीटा नेप्थॉल में कितने आर एस बनेंगे। तो अब आपको क्या करना है भाई, इसके आर एस बनाओ। मान लो तुमने इतनी तैयारी की, तुम पेपर में गए और ये सवाल आया तुम्हारे सामने, और तुम्हें इसका आंसर बताना है। भाई तुमने 23 क्वेश्चन किए ना, और इतनी जल्दी आंसर मत दो यार, एडवांस का इज्जत है थोड़ा। बनाओ भाई, देखता हूँ किसका सही होता है। ये सिनेरियो बिल्कुल फिट है कि आपको हमने तैयारी करवाई और आप पेपर में गए और आपके सामने ये सवाल है, और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखता हूँ कितनों का आंसर आता है। क्या नहीं बनाओगे? और क्या, सुनो, इसमें ना बॉन्ड ब्रेक करके करना है, बॉन्ड घुमाना नहीं है, वो सिर्फ बेंजोइड रिंग में होता था। ठीक है, ये नहीं कि तुम लोग बॉन्ड को वो नचाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, ये नहीं है। अरे तुम बनाओ तो, कहाँ बनाए हो? बी, बिना पेन चलाए आंसर नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ बेंजेनोइड रिंग है तभी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने कुछ लगा दिया ना, कोई ग्रुप लगा दिया। अब वो वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है यार। ओ, तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा। और पहला बॉन्ड कौन सा ब्रेक करोगे, ये दिख रहा है सभी को, ओ नेगेटिव के साइड वाला। आओ भाई सभी लोग। सात, सात आंसर बिल्कुल ही गलत है। लेकिन सवाल उन्होंने अच्छा पूछा था भाई, मानना पड़ेगा। लेकिन सात तक जो बना लिए ना, उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो क्रॉस कर लिया है, उसके बाद सोचो। बहुत सारे नहीं बने। सात तक तो बनाओ भाई, सात तक तो होनी चाहिए, वो तो सिंपल है, उसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। आंसर सात नहीं है। नहीं, वैसे नहीं करना।
9 आंसर तो सही है, आंसर 9 है, पर प्रूव कर दो 9, ये भी बड़ी बात है। देखो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उसने बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था, सभी लोग घूम गए। तुम्हें पता है एडवांस के फॉर्म का प्राइस कितना होता है? फॉर्म का प्राइस पता है? लगभग 3500 के करीब, उससे ज़्यादा ही होगा। मेरे टाइम पे अभी 3000 था, तो अब तो बढ़ ही गया होगा ना, 3500 4000। और मेंस के फॉर्म का प्राइस कितना होता है? 800 900 रुपये। जनरल है तो 1000। तो देखो प्राइस डिफरेंस क्या है भाई, 3-4x है ना, तो लेवल भी 4x हो जाता है। चलो तुम लोग पैसे बचा लेना एडवांस के। क्या भाई? फॉर्म तो तब भरोगे ना जब मेंस निकलेगा। ये भी तो बात है। अरे चलो बात मत करो, देखो बोर्ड पे बस चुपचाप। जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ अलग हो रहा है वहाँ आवाज़ उठा सकते हो। जब तक लगे कि सही चल रहा है चलने दो। बोलो भाई, काउंट करना कितने हैं? क्या ये 7 आपके आ गए? क्या कोई बच्चे को, किसी को पता चला हमने गलती मिस कौन सी कर दी? देखो भाई, बोर्ड पे देखो। जब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, देखो सभी लोग इधर देखना। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया है। पर मेरे भाई आप बॉन्ड ये भी तो ब्रेक कर सकते थे। यानी इस नेगेटिव चार्ज के पास दो रास्ते थे। हमने ये वाला रास्ता फॉलो किया, और अब हम फॉलो करेंगे कौन सा रास्ता? ऊपर वाला रास्ता। और जब ऊपर वाला रास्ता फॉलो करोगे तो इसके यहीं से तुम्हें फिर से एक और एरो देना होगा। ये रास्ता तो ठीक है, ये जा रहा है। अब तुम्हें एक और एरो नीचे देना होगा और फिर से तुम्हें बनाना होगा। इस केस में ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये पे इस पे माइनस, और फिर यही दो आरएस आप लोग मिस कर रहे थे। हाँ या ना? या तो ऐसा हो सकता है आप ऊपर वाला रास्ता पहले फॉलो किए होगे और नीचे वाला मिस कर रहे होगे। हाँ या ना? या तो नीचे वाला फॉलो किए हुए या तो ऊपर वाला मिस कर रहे होगे दो। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं दोस्तों क्रॉस कॉन्जुगेशन।
क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब किसी चार्ज के पास दो रास्ते हो, चार्ज या डबल बॉन्ड के पास दो रास्ते हो, कि वो लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या? क्रॉस। समझ में आया? और अगर नहीं आए ऐसा, तो जैसे ऊपर में चले आ रहा था, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और तुम्हें मैं बता दूं कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है रिलेटिव टू क्रॉस। तो बताओ कितने आरएस आ गए यहाँ पे? 9 आरएस आ गए। कोई भी इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लिया भाई सभी लोगों ने? यहाँ पे बना देता हूँ। बताओ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है रेजोनेंस हाइब्रिड में। दो रिंग बना दो, दोनों में सर्कल, ओ पे माइनस, यहाँ डॉट डॉट डॉट। बस डेल नेगेटिव देखना है, कहाँ कहाँ है भाई डेल नेगेटिव? ओ पे भी तो है डेल नेगेटिव। और कहाँ कहाँ? यहाँ 2 बार आ रहा है, और ओ पे भी 3 बार आ रहा है। तो ये बन गया इसका दोस्तों रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम रियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ऑफ कंपाउंड। समझ आया? लेकिन देखो, बीटा नेथोल उन्होंने दिया, और तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों से शायद सही हो पाया होगा उस टाइम। फिर उन्होंने ये हटाऊं या नहीं हटाऊं? लिख लो, हो गया। कुछ सालों बाद उन्होंने बस इतना किया कि ओ नेगेटिव की पोजीशन अब अल्फा कार्बन पे लगा दी। किस पे लगा दी? इसको बोलते हैं दोस्तों अल्फा नेप्थॉल। अगर ओ OH होता ना तो बोलते, एच हमने निकाल दिया है, ओ OH होता तो क्या बोलते? अल्फा नेप्थॉल। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, खत्म है। इसका आंसर आप मुझे बता दो। एक्सटेंडेड क्रॉस तब होता है जब किसी चार्ज या डबल बॉन्ड के पास दो रास्ते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, प्लीज इसका आंसर सही देना। भाई, इस रिंग के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको बीटा कार्बन बोलते हैं। और इसका सही आंसर दो भाई आप लोग बनाकर। एक बार तो फेल हो चुके हो, अब दोबारा मौका है। बन गया था तुम्हारा।
आया किसी का? कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, उसे पहचान लो। और हार्दिक आ गया तुम्हारा? कितने? 10 है? बताता हूँ यार, अभी बता नहीं सकता सही है या गलत है। आने दो और लोगों का आंसर। हाँ, इसको करना है, बिल्कुल सही किए हो तुम। क्योंकि जेई मेन में आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है तब। जेई मेन भाई नकल करता है एडवांस का, सेम क्वेश्चन उसने दे दिया था। आया भाई किसी का तो मुझे बता दो भाई, मेरा आ चुका। कितने आए? 10 आए तुम्हारे? 10। 3 लोगों के 10 आए, 4। 10 आ गए। वो मिला पॉइंट जहाँ पे दो रास्ते हैं। कौन सा आर एस है वो? बता दो भाई, बाकियों की हेल्प हो जाएगी। कौन से नंबर का आर एस है जहाँ से दो रास्ते हैं? 6th आर एस है? यस है, हाँ। 6th आर एस देखो भाई सभी लोग, वहां से दो रास्ते दिखेंगे आपको। 6th आर एस इंक्लूडिंग 1, वो जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो भी आर एस होता है। एक्सटेंडेड स्टेबल होता है, वो बताऊंगा, अभी आएगा, आगे आएगा। 6th जो आर एस होगा ना, वहां से दो रास्ते हैं। हाँ भाई, उस वाले रो में बताना किस किस का आ गया, सबसे उधर वाली रो में। उधर वाली रो की बात है। इस रो में किस किस का आ गया, इधर सबसे लेफ्ट? सूरज पाल, तुम्हारा नहीं आया। आंसर नहीं आया, क्यों? हाँ, 6th आर एस देखो ना। अच्छा, इस बीच वाली रो में किस किस का आ गया आंसर? बस। बात मत करो।
देखो भाई, ये जो है ना, ये जो आर एस है, सिक्स आर एस, अब यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज नीचे भी जा सकता था और इस वाले के पास भी जा सकता है। तो अगर मैं रूट वन फॉलो करूंगा, नीचे वाले को हमें टच नहीं करना है, ये मिलेगा भाई। और अगर मैं नीचे वाले रास्ते को फॉलो करूंगा, एक और बनेगा क्या? दो और बनेंगे। लास्ट वन, देखो भाई काउंट करना, बोर्ड पे 10 दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं या नहीं? किस किस का आ गया था? अब तो आ गया होगा यार। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी खत्म हुआ। कैसा लगा भाई ये टॉपिक? अब बताओ मुझे, डीपीपी में किसी में डाउट है तो दे दो, दिखाओ जल्दी दिखाओ। अब मुझे लगता है जो डाउट रहे होंगे वो हमने, हाँ, कौन सा? 18, अब देखो भाई सभी लोग 18, देखो डीपीपी का आंसर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। एक दो तीन चार पाँच छः बनेंगे। नाइनटीन, हाँ नाम है पायरोल। बोलो भाई, कोई डाउट भी है? यही सारे थे भाई जो मैंने बता दिए। फिफ्थ बन गया था। सिक्स बहुत अच्छा सवाल है, लोन पेयर रेजोनेंस में है, दो आरएसी बनेंगे सिर्फ। इसका आंसर की नहीं है, ये बना के देखना होगा। नहीं तो नोट्स में देखो ना, 25 सवाल है, मुझे लगता है 25 में से 20 तो इसके आ जाएंगे कॉमन। पांच बचे, वो पांच बना लो। और कोई डाउट है किसी को? बोलो भाई। चलो भाई, 16, 16, 16 में डाउट है? बन जाएगा यार ये कोई। बनाओ एक बार खुद से, नहीं बनेगा तो पूछना। आसान है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है दोनों। इसका स्क्वेरिक एसिड होता है। तो यार अभी तो टाइम 2-3 मिनट, कोई बात नहीं। आज तुम लोग पहले छूट गए है ना, टॉपिक ही खत्म हो गया, क्या करें।